एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति मोंटू और अपनी बेटी टुनटुनी और अपने बेटे सोनू के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। टूनी और मोंटू कौआ नारियल पानी बेचकर अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन टूनी और मोंटू कौआ नारियल पानी बेचकर अपने घर वापस आ गए। तब टूनी टुनटुनी से बोलती है, बेटा थोड़ी चाय बना दे। तभी टुनटुनी बोलती है कि माँ घर में तो दूध नहीं है। तभी टूनी टुनटुनी को पैसे देती है और बोलती है, जा बाहर से दूध ले आ। तब टुनटुनी और सोनू दूध लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही टुनटुनी और सोनू दूध लेकर घर वापस आते हैं, वह देखते हैं कि उसके माँ बाप की किसी ने बहुत बेरहमी से हत्या कर दी है। अपने माँ बाप की ऐसी हालत देखकर टुनटुनी के हाथ से दूध का पैकेट भी नीचे गिर जाता है और टुनटुनी और सोनू बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और टुनटुनी बोलती है कि माँ पापा आपको ये क्या हो गया? किसने आपको इतनी बेरहमी से मार दिया? अब मैं और सोनू आप दोनों के बिना कैसे रहेंगे? हम दोनों तो जीते जी मर गए। माँ पापा वापस आ जाओ। तब अगले दिन टुनटुनी सोचती है, माँ पापा तो हमें छोड़कर चले गए, अब मुझे ही कुछ काम करके घर का गुजारा करना होगा। टुनटुनी ये सब बातें सोच ही रही थी कि तभी मकान मालिक वहाँ पर आ जाता है और उससे अपने घर का किराया मांगता है। तब टुनटुनी बोलती है कि काका मैं आपको किराया जल्द ही दे दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। लेकिन मकान मालिक उसकी एक भी नहीं सुनता और बोलता है कि मुझे कल तक किराया चाहिए। अगर कल तक किराया नहीं मिला तो ये घर खाली करके चली जाना। टुनटुनी बोलती है, काका मैं कल तक कैसे पूरा किराया दूंगी? मेरे पास तो किराए के आधे पैसे भी नहीं हैं। कालू कौआ उसकी एक भी नहीं सुनता और चेतावनी देकर वहाँ से चला जाता है। तब टुनटुनी सोचती है कि माँ पापा ने थोड़े पैसे तो जोड़े होंगे। वो घर में इधर उधर पैसे ढूंढती है। उसको थोड़े पैसे मिलते हैं, उसको 500 रुपये मिलते हैं और किराया था 1000 रुपये। तब अगले दिन मकान मालिक अपना किराया लेने के लिए आता है और टुनटुनी उसको 500 रुपये दे देती है और बोलती है कि काका मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं आपको पूरे पैसे कुछ ही दिनों में दे दूंगी। लेकिन कालू कौआ उसकी नहीं सुनता और उसको घर से बाहर निकाल देता है। तब टुनटुनी और सोनू इधर उधर भटकते रहते हैं। उन्हें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। वह बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए वह एक पेड़ की डाली पर बैठते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मधुमक्खी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। वह उड़ भी नहीं पा रही थी। मधुमक्खी मदद के लिए आवाज़ भी लगाती है। तब टुनटुनी उस मधुमक्खी की मदद करती है और उसको बाहर निकाल देती है। तब मधुमक्खी बोलती है, बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचा ली। तब टुनटुनी बोलती है, कोई बात नहीं बहन, ये तो मेरा फर्ज था। तब वो मधुमक्खी वहाँ से चली जाती है। तब टुनटुनी भी यही सोचती है कि आज पूरी रात क्यों ना मैं और सोनू इस पेड़ की डाली पर ही बिता लें, कल कहीं और चले जाएंगे। तब टुनटुनी और सोनू पूरी रात उस डाल पर ही रहते हैं। रात से सुबह हो जाती है। तब वह मधुमक्खी फिर से टुनटुनी के पास आती है और बोलती है कि बहन तुम अपने घर पर नहीं गई? तब टुनटुनी बोलती है, मेरा कोई भी घर नहीं है। और फिर मधुमक्खी टुनटुनी से बोलती है कि बहन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तब टुनटुनी मधुमक्खी को सारी बातें बताती है। तब मधुमक्खी बोलती है, बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रहने का कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर दूंगी। तब मधुमक्खी अपने जंगल की जादुई मिट्टी टुनटुनी के पास लेकर आती है और बोलती है कि बहन तुम इस मिट्टी से अपना घर बना लो। ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये एक जादुई मिट्टी है। अगर तुम इस मिट्टी से अपना घर बनाओगी तो तुम्हारा घर कभी नहीं टूटेगा। तब टुनटुनी मधुमक्खी को धन्यवाद बोलती है और अपना घर बनाना शुरू करती है।
टुनटुनी बहुत मेहनत करती है और अपना एक मिट्टी का घर बनाती है और उस घर में टुनटुनी और सोनू रहते हैं। तब टुनटुनी का भाई सोनू टुनटुनी से बोलता है कि दीदी बहुत भूख लगी है। तब टुनटुनी मधुमक्खी के पास जाती है और बोलती है कि बहन, तुमने हमारा घर तो बनवा दिया, अब कुछ खाने का इंतजाम भी करवा दो। तब मधुमक्खी उससे बोलती है कि ये लो जादुई सेब, ये कोई मामूली सेब नहीं है, ये एक जादुई सेब है और इस सेब के बीज लगाने से बहुत से जादुई सेब उस पेड़ पर आएंगे। तब टुनटुनी उससे वो सेब लेकर आती है और सोनू को वो सेब खिलाती है और उसके बीज अपने आंगन में लगा देती है और फिर उन बीजों को पानी देती है। और थोड़ी देर बाद ही उस बीज से काफ़ी सारे पेड़ आ गए थे और उन पर बहुत सारे सेब आ गए थे। उन पेड़ों को देखकर टुनटुनी और सोनू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अब टुनटुनी ने पेड़ से सेबों को तोड़कर बाजार में बेचना शुरू कर दिया और काफ़ी बढ़िया पैसे कमाने लगी। और अब टुनटुनी और सोनू को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी